दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उनके साथ है। उनकी सुरक्षा की, उनके जीवन शैली की आगे बढ़ाने की हम सबकी जिम्मेदारी है और हम सब परिवार की तरह उन्हें साथ रखेंगे। 135 करोड़ लोग साथ चलेंगे तो ब्रह्मांड की कोई ताकत नहीं जो भारत को विश्व गुरु बनने से रोक दे। ये विचार बीजेपी के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक कार्यकारिणी की बैठक में आज वरिष्ठ भाजपा नेता एवं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र नीरज सिंह ने अपने उद्बोधन में कही। नगर अध्यक्ष एवं सदस्य उर्दू एकेडमी डॉक्टर शादाब आलम के द्वारा राजाजीपुरम के गुलमोहर होटल में आयोजित कार्यकारिणी मीटिंग में हुई, जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता उपस्थित होकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जोड़ने का जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें शामिल हुए, जिसमें प्रमुख रूप से बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर बासित अली, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जाकिर हुसैन, कैबिनेट मिनिस्टर ब्रजेश पाठक, फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी के चेयरमैन तुरत जैदी, प्रदेश उपाध्यक्ष अमित वारसी, सभासद शिवपाल सांवरिया एवं तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य आने वाले विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यक समुदाय को ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के साथ जोड़ना था। अल्पसंख्यक मोर्चा की कार्य समिति की इस भव्य एवं गरिमामय बैठक में हमारे बीच में उपस्थित हैं महानगर भारतीय जनता पार्टी के एसोसिएट अध्यक्ष आदरणीय मुकेश शर्मा जी, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रभारी और बहुत ही वरिष्ठ सामाजिक नेता आदरणीय चौधरी जाकिर हुसैन जी, आदरणीय सरफराज अली जी, मेंबर हज कमेटी, आदरणीय नदीम खान जी, सदस्य उर्दू अकादमी, जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम चल रहा है, ऐसे डॉक्टर शादाब आलम साहब, अध्यक्ष महानगर अल्पसंख्यक मोर्चा, मोहम्मद अनीस अंसारी मनीष जी, महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा, शेर अली खान जी जो मंच का संचालन कर रहे हैं, स्थानीय पार्षद हमारे मित्र आदरणीय शिवपाल सांवरिया जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता पूर्व राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय सफायत हुसैन जी, मोहम्मद अनीस जी, उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे की इस भव्य एवं गरिमामय समारोह में जिस ढंग से शादाब साहब ने, उनकी टीम ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, बहुत ही मैं इसकी भूल प्रशंसा करता हूं, सराहना करता हूं। सामान्य नेतृत्व जो डेवलप होता है, नेता का जो विकास होता है, वो कार्यकर्ताओं के बलबूते होता है। शादाब आलम साहब ने, उनकी टीम ने बहुत ही व्यवस्थित ढंग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और ऐसे लोगों के साथ बैठ करके हमें बात करने का अवसर प्रदान किया। सामान्यतः जिनसे बात करने में, अपनी बात रखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम लोग लखनऊ के बासिंदे हैं, तहजीब की नगरी, और उसी के रास्ते हम लोग आगे बढ़ते हुए आज यहां तक पहुंचे। साथियों, हम सब जानते हैं कि तरह तरह की बातें, चुनाव का मौसम आ गया है, फरवरी में चुनाव होने हैं, आपके बीच में तरह तरह की अफवाहें फैलाते हुए लोग आएंगे वोट मांगने के लिए, प्रचार करने के लिए। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने केंद्र और प्रदेश की जो योजनाएं उत्तर प्रदेश के आम जनमानस के लिए, वंचितों के लिए, पीड़ितों के लिए लागू हैं, उनको हम सबको गरीब जनता तक, आम जनता तक पहुंचाने का काम करना है। हम सब कार्यकर्ता हैं। उन्हीं योजनाओं में आप देखोगे, सामान्यतः लोग आते हैं, कहते हैं कि मुस्लिम समाज का भारतीय जनता पार्टी में उतना जुड़ाव नहीं है जितना होना चाहिए। सच्चाई यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने नारे में इस बात की घोषणा की, जब 2014 से 19 तक की सरकार थी, सबका साथ सबका विकास, और 2019 में जब दोबारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, दोनों ने सबका साथ सबका विकास के साथ साथ एक बात और जोड़ दी, सबका विश्वास।
अभी हम लोग आदरणीय नगर अध्यक्ष जी के साथ जब लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लाभार्थियों का सम्मेलन आयोजित किया था, आदरणीय नगर अध्यक्ष जी हमारे साथ थे, पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ थे। तो जैसे उज्ज्वला गैस योजना की जब सूची हमारे सामने आई तो उस सूची में आप देखोगे मुस्लिम समाज के लखनऊ के लोगों की संख्या अधिक है। हमारी विधानसभा में तो मैंने देखी अधिक है। मैं अपने सादा भाई को, उनकी कार्यकारिणी को इसलिए बताना चाहता हूं, अब जैसे जनधन खाते जो खुले, जो गरीबों को खाते में निःशुल्क पैसे मोदी जी ने डाले कोरोना काल में, तो अब जनधन खातों में आप देखोगे तो सर्वाधिक संख्या लखनऊ में मुस्लिम समाज के भाइयों की, बहनों की। व्यवस्थित कार्यक्रम देख रहा है, उसके लिए पहले बधाई देता हूं। लखनऊ की धरती पर आपने मुझे यहां इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, पर लखनऊ की धरती पर मैं तो अतिथि नहीं हो सकता। कई लोग यहाँ पर जो आए हैं दूसरे क्षेत्रों से, मैं उनका भी इस लखनऊ की धरती पर स्वागत करता हूं। और मुझे लगता है कि जो भी बाहर के क्षेत्रों से आए होंगे, पहले के लखनऊ में और आज के लखनऊ में वो परिवर्तन उनको साफ दिखाई दे रहा होगा। पहले इसी राजाजीपुरम में हम लोग आते थे तो करीबन 45-50 मिनट गोमती नगर से लग जाते थे। आज पुलों का इतना बड़ा जखीरा, मैं कहूंगा, अलग अलग क्षेत्रों में लखनऊ के तैयार खड़ा है कि किसी भी दूरी को नापने के लिए आपको 15 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगता। आप सरपट अपनी गाड़ी चलाते हुए इतनी दूरी को जो है मिनटों में नाप लेते हैं। मैं यह बात क्यों कह रहा हूं? % की हिस्सेदारी है। हालांकि इसके अंदर अब दिक्कत यह आएगी कि लोगों ने लोन वापस नहीं किए हैं, छोटे छोटे लोन लेकर के, और अपने घर बैठ रहे हैं, जैसे सिविल खराब होंगे। लेकिन सरकार ने योजनाओं में हिस्सेदारी दी। जो शौचालय है, ईमान का आधा हिस्सा सफाई, यानी सफाई आधा ईमान है, ऐसी हदीस मैंने पढ़ी है, आपने पढ़ी होगी। तो 22% शौचालय अल्पसंख्यक मोहल्लों के अंदर सरकार ने बनवाए। इसके अलावा उज्ज्वला योजना के अंदर जो यहाँ बहुत सारी संख्या में हमारी माँ बहनें बैठी महसूस करती होंगी, अल्पसंख्यक समाज के घर भी छोटे अक्सर होते हैं, मोहल्ले भी घनी आबादी में होते हैं। को नई दिशा और नई जान देने वाले हमारे यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय बासित अली साहब, माननीय प्रदेश महामंत्री दानिश साहब और डायस पर उस्मानी साहब कानपुर से तशरीफ लाए हैं और मौजूद है। आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ अल्पसंख्यक मोर्चे की कार्य समिति बैठक। जाहिर सी बात है, 2 महीने के बाद हमें दरवाजे दरवाजे, गली गली जाना है, चुनाव में अपनी बात करनी है। लेकिन अफसोस ये होता है कि हमारे मेंबरान, हम खुद शामिल हैं उसमें, कि जब फोटो सेशन ज्यादा होने लगता है और पार्टी की रीति नीति और पार्टी का सम्मान कम रहता है। बहुत ही शानदार विजन रखने वाले ऐसे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कुंवर बासित अली जी, फखरुद्दीन अली अहमद सोसाइटी के चेयरमैन, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रखर वक्ता हरदिल अजीज प्रिय भाई सूरज जैदी जी, आपके हरदिल अजीज जुझारू और अल्पसंख्यक मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन और रात काम करने वाले आपके यशस्वी अध्यक्ष, मेरे छोटे भाई अजीज कुंवर बासित अली साहब, प्रदेश के महामंत्री मोहतरम अजीज भाई दानिश आजाद साहब, प्रदेश उपाध्यक्ष अजीज अमीर शमसी साहब, प्रदेश मंत्री अजीज भाई अनस साहब, अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष और एबीवीपी में
जिन्होंने बहुत लंबे समय तक काम किया और बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहतरम जनाब मोहम्मद अल्पसंख्यक मोर्चा लखनऊ की आज कार्य समिति बैठक थी। सादाब आलम जी जो हमारे महानगर अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा बासित अली जी के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रदेश की जो भी योजनाएं हैं, किस प्रकार से सर्वांगीण विकास माननीय योगी जी की सरकार में हो रहा है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई और कैसे जन जन तक यह पहुंचाया जाए जिससे जनता का पुनः विश्वास हमारे साथ मजबूती से बने, इसके पूरे विचार मंथन इस कार्यक्रम में हुआ। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता सेक्युलर है और उसी मानसिकता के साथ हम सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। देना चाह रही है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की कार्यकारिणी कार्य समिति बैठक है और भारतीय जनता पार्टी एक जिस तर्ज पे प्रदेश में कार्य समिति होती है, क्षेत्र में कार्य समिति है, ठीक उसी तरह से महानगर में यहाँ तक के मंडल तक के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति का आयोजन करती है। कार्य समिति में हमारे जो पदाधिकारी होते हैं, प्रदेश के पदाधिकारी, क्षेत्र के पदाधिकारी, जिला यहाँ तक के मंडल के जो पदाधिकारी होते हैं, वो सब आते हैं, आगामी योजनाओं पर चर्चा होती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है वो है देश की तरक्की, देश का विकास, हर वर्ग का विकास, बगैर भेदभाव के सबका विकास करना। अल्पसंख्यक समाज जो है वो अन्य सरकारों में विकास की धारा से हमेशा अछूता रह जाता था। भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है कि हमारे देश का कोई भी वर्ग, कोई भी समूह जो है वो विकास की धारा से अछूता ना रहे। जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुँचें, हर व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिले, हर व्यक्ति जो योजनाएं सरकार ने अपने देशवासियों के लिए बनाई हुई हैं उनसे लाभान्वित हों, हर वर्ग लाभान्वित हो, वही लक्ष्य है। और उसी संबंध में बात मुस्लिम का जो आउटरीच आप लोग बढ़ा रहे हैं उससे मुस्लिम में कोई फर्क पड़ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीति है सबका साथ सबका विकास। हम इसी नीति के तहत हर वर्ग को, हर मसलक को, हर कौम को, हर फिरके को जोड़ने की कोशिश करते हैं सबको, क्योंकि देखिए हम एट द एंड ऑफ द डे सभी हम भारतीय हैं। हमारा जो है वो सबसे पहले जो है वो हम अपने हर वर्ग से पहले हम भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते हम सभी जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए है। और जिस तरह से देखिए भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को साथ लेकर के चल रही है, भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग को साथ लेकर के चल रही है, उसी तरह से मुस्लिम समाज भी हमारे साथ पूरी जोश के साथ आ रहा है। बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, सदस्यता अभियान में भारी संख्या में मुस्लिम हमारे साथ। आप लोग को टारगेट दिया गया कि हर बूथ से कम 50 मुस्लिम लोगों के वोट चाहिए, तो क्या टारगेट पूरा कर लेंगे आप लोग? नहीं, अगर ये देखिए ऐसा कोई टारगेट हमारे पास नहीं है, किसी के पास भी कोई टारगेट नहीं है। हमारे पास सदस्य बनाने के टारगेट है। और दूसरी चीज़ ये कि 50 नहीं, हमारा लक्ष्य ये है कि हम हर एक मुस्लिम बूथ को जीतें और हम उस मुस्लिम बूथ को जीत के दिखाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, महाराज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो शानदार तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, हमें यकीन है कि हम मुस्लिम बूथ जीतने में भी कामयाब होंगे। आज भाजपा लखनऊ महानगर संख्या मोर्चा की लखनऊ महानगर की कार्य समिति बैठक जो भाजपा के संविधान में साल का 1 वर्ष में उसकी बैठक यहाँ पे की गई। जो पार्टी ने अभी तक क्या किया है मुस्लिम वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, वो हम लोगों ने बताया है कि जो योजनाएं चल रही है उसमें अल्पसंख्यक भाई बराबर के हिस्सेदार हैं। कोई जाति धर्म के आधार पर कोई भी योजना नहीं है। जो भी योजनाएं चल रही है लगभग तकरीबन 29% का भागीदार अल्पसंख्यक समाज की है। बीजेपी जो उनकी अल्पसंख्यकों की आउटरीच बढ़ा रही है मुसलमानों खासतौर से, उससे क्या आपको लग रहा है कि मुसलमान बीजेपी करीब आएंगे? 2022 के चुनाव में अल्पसंख्यक भाई हमारे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और आने वाले चुनाव में योगी जी की पुनः सरकार बनेगी। अल्पसंख्यक भाई का हमारे बहुत ज़्यादा योगदान रहेगा और अल्पसंख्यक भाई को जोड़ने का काम कर रहे हैं। पार्टी की नीति के बारे में बताया जा रहा है। तो पार्टी ने टारगेट रखा है कि हर बूथ से 50 मुसलमानों को वोट दें, उसका टारगेट रखा है कि अचीव हो जाएगा लखनऊ। अभी फिलहाल सदस्यता अभियान जारी है जिसमें अल्पसंख्यक भाई को सदस्यता अभियान के तहत सदस्य बनाना है, भाजपा को जोड़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यता हो जाए अल्पसंख्यक भाई की, वही हमारी टारगेट है, तो पूरा हो। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हम आपको रखें देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ बाखबर। तो देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।